वेलकम बैक दोस्तों। अगर आपको बिल्कुल भी एक्सेल नहीं आता है तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैं आज अपने इस एक्सेल के जर्नी में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूं। और मेरे इस जर्नी का ये मेरा पहला वीडियो होगा मॉड्यूल वाइज। जैसे कि बेसिक फार्मूला आपने देखा था, बेसिक फार्मूला को मैंने एडवांस लेवल पे कन्वर्ट किया था। आज मैं उसी का एक रूप लेकर के और बिल्कुल जीरो से अपने इस जर्नी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए, जैसा कि मैं आपके लिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो अपने इसमें आप देख पा रहे हैं कि मॉड्यूल वन, हम लोग मॉड्यूल वन से स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे आपको मैं पहले एक्सेल के बारे में बताऊंगा, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल। इसके बाद बाकी और मेनू बार और चीज़ें रहेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक एक वीडियो में कवर हो सके। जो चीज़ रह जाएगा वो अगले वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन सारे टॉपिक कवर करूंगा, इसकी पूरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक्सेल। तो एक्सेल के क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट बार में जाते हैं और यहाँ से आप चाहें तो एक्सेल टाइप भी कर सकते हैं, जैसे एक्सेल। एक्सेल 2016 मेरे पास इंस्टॉल है और 16 पे ही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी नया वर्जन 2019 भी है मार्केट में। वो हमें रिपोर्टिंग के पर्पज़ से उतना अच्छा नहीं लगा था, बट अगर आपका कोई क्वेरी हो तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो ये एक इंटरफेस है दोस्तों एक्सेल का। इस एक्सेल पे आप देख पा रहे हैं, इसको कई लोग वर्कशीट भी बोलते हैं, पहले स्प्रेड शीट भी बोला जाता था। इसके कुछ भाग होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरा का पूरा जो आप विंडो देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सेल। इस एक्सेल में जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं वर्कशीट। वर्कशीट अभी अपने पास एक वर्कशीट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन है। इस प्लस साइन से हम और इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, इस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर हमें ये नहीं चाहिए होगा तो राइट क्लिक करके हम इसको डिलीट कर सकते हैं। इस वर्कशीट पे अगर आप देखेंगे तो टोटल कंट्रोल डाउन एरो मैं प्रेस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ शॉर्ट्स की, एक एक करके शॉर्ट की आप याद करते रहना। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसको यूज भी करना। कंट्रोल डाउन एरो से हम क्या करेंगे, सीधा मैं लास्ट में आ जाता हूँ। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि टोटल जो ये नंबर में दिख रहे हैं आपको, जो वन से कंट्रोल पेज अप करूँगा तो स्टार्ट में आ जाऊँगा। मैं फिर से यहाँ पे डालता हूँ कंट्रोल पेज अप। तो जो वन से लेकर के आप लास्ट में देख रहे हो 10,48,576, इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं रो। और अल्फा में जितने देख रहे हैं आप ए बी सी डी, ये इसको बोलते हैं कॉलम। तो रॉ कॉलम के बेस पे हमारा ये सीट बना होता है, और जिसमें हम डेटा जो है स्ट्रक्चर वे में यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। जो भी काम करना होता है हम इसी बीच में करते हैं। एक क्वेश्चन भी आता है इंटरव्यू में, जहाँ पे पूछा जाता है कि व्हाट इज एक्सेल डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि सबसे पहले इसके हायरार्की को समझना। हायरार्की को समझेंगे तो ये हमें कोई भी फार्मूला लिखने में मदद करता है वन बाय वन। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, एक्सेल, जिसको आप लोग बोलते हैं वर्कबुक। इसका एक अलग नाम हो सकता है, जैसे मैंने अभी सेव नहीं किया इसको, तो ये बुक 6 के नाम से है। इसके नीचे होता है वर्कशीट, या जैसे कि आप आपके सामने सीट 1 के नाम से आपको दिख रहा है। इसके बाद होता है रो कॉलम, रो एंड कॉलम। और इस रो कॉलम के बीच में जितने भी जो इंडिविजुअल्स ब्रैकेट्स जो बने हुए आ रहे हैं, इसको बोला जाता है सेल्स। अब जैसे मैं अगर इस मल्टीपल सेल को एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखा और मैंने प्रेस किया, तो ये सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद जो ये रेंज आपको दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीपल सेल आ गया, रो वाइज भी कॉलम वाइज भी, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेंज। बस इसी के बेस पे पूरा का पूरा एक्सेल का गेम होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। अगर इन चीज़ों को आपको बड़े अच्छे से समझ लेना है कि ये चीज़ आगे चल करके अपने काम आने वाला है। और मैं जब बोलूँगा, बात करूँगा वर्कबुक, वर्कशीट, रॉ, कॉलम, सेल, रेंज, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। वर्कबुक बोल रहा हूँ तो बुक पूरे एक्सेल के बारे में बोलूँगा। वर्कशीट बोलूँगा तो इंडिविजुअल जो सीट्स नीचे में दिख रहे होंगे, उस सीट के बारे में बात करूँगा। और अगर रो कॉलम बात कर रहा हूँ तो रो हो गया नंबर, कॉलम हो गया अल्फा।
सेल इंडिविजुअल ब्रैकेट्स और रेंज मल्टीपल सेल। ये हो जाता है हमारा डिसीजन ट्री। सबसे पहला है मेनू बार। तो एक बार मेनू बार पे नज़र डालते हैं। मेनू बार बिल्कुल ही इसका सिंपल है, जैसा कि दूसरे एप्लीकेशन का होता है। इसमें कुछ भी खास अलग से आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहला लेफ्ट कॉर्नर पे आपको जो है वो क्लिप बोर्ड होता है, जहाँ पे कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेटिंग वगैरह से रिलेटेड होगा। दूसरा बॉक्स फॉन्ट से रिलेटेड होता है, जो जिसमें फॉन्ट का नेम, साइज, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, ये ऑल बॉर्डर करने के लिए होता है। और सेल कलर, फॉन्ट कलर, उसके साइज। अगला ब्रैकेट आ जाता है जिसको बोलते हैं अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर अप डाउन। इस तरीके से आप अलाइनमेंट सेट करते हो। आपका मर्ज सेल और रैप टेक्स्ट ना यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा, कुछ ऐसा लिखा, तो अगर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप देख लीजिए कि ये जो है इस ब्रैकेट के कुछ बाहर चला गया, राइट। तो ये अगर मान लीजिए कुछ ऐसा ही हो रहा हो और मुझे इसको एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करते हुए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा विड्थ जो है कॉलम का वो बढ़े, तो इस केस में मुझे क्या करना होता है, उस केस में हमें जा करके रैप टेक्स्ट करना होता है। तो क्या करेगा, ये कॉलम का विड्थ तो चेंज नहीं करेगा, बट जो रो होता है रो को वो बड़ा कर देगा, 2 लाइन में कर देगा। जैसे कि आप अगर सेलेक्ट करते हो, रो पे जाओगे तो इसको ये 3 लाइन में कर दे, लेकिन ये इसका जो चौड़ाई था वो बिल्कुल सेम का सेम रखा गया। तो ये चीज़ कई बार काम में आता है, इसको रैप टेक्स्ट बोलते हैं। मर्ज सेल क्या होता है कि मान लीजिए कई बार हमें हेडिंग के तौर पे, जैसे कि मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ये सारे के सारे क्या है, बेसिक है। तो मैं इस सब के लिए मैं एक ही रो में लिखना चाहता हूँ बेसिक। अब हर एक पे तो बेसिक 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 नहीं लिखूंगा, या इंट्रोडक्शन वगैरह तो नहीं लिखूंगा, या डिसीजन ट्री तो नहीं लिखूंगा। तो क्या करूंगा, मैं पूरे को सेलेक्ट किया और एक साथ इसको मर्ज कर दिया। अब क्या है, एक ब्रैकेट बन गया ये। ओके, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, राइट। और इसी को अगर आप इसको अलाइन करेंगे, तो अभी ये डाउन पे है, अगर आप देख रहे हो ये, तो अप, मिडिल, डाउन, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। अगर आप इसको बिल्कुल बीच में कर दोगे तो दोनों बीच में आ गया। अगर इसे आप लेफ्ट करते तो लेफ्ट हो जाएगा, सेंटर करोगे तो सेंटर हो गया। ये हो जाता है अलाइनमेंट। ओके, ये नंबर है, ये नंबर फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। मैं आगे अपने कोर्स में बताऊंगा, जब राइट क्लिक बताऊंगा तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल होता है। फॉर्मेट सेल में जा करके और भी बहुत टाइप के नंबर फॉर्मेटिंग और चीज़ होती है, तो वो मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ आपको। फिलहाल आप यहाँ से भी ड्रॉप डाउन पे जाओगे, ड्रॉप डाउन देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही मिल जाएगा, जो आपको थोड़ा सा पिक्चर इमेज में देखने को मिल रहा है, बट दोनों ही आपको सेम थिंग होगा। मैं यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट पे जाता हूँ, वही मेनू बार खुल के आ जाता है। इसमें बहुत सारे टैब्स होते हैं, उन सारे टैब्स के बारे में देखेंगे। अगला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए जैसे फिर से अगर आप जाते हो अपने इस पे, तो यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए मैंने एक टॉपिक रखा हुआ है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मॉड्यूल 4 में है। आप यहाँ पे अब देख पा रहे होंगे फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल का मतलब वही है। तो जब यहाँ पे मैं बड़े डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, बहुत डिटेल में। ये चीज़ें बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका है इंसर्ट डिलीट। अभी राइट क्लिक ऑप्शन में ही अपना आ जाएगा इंसर्ट डिलीट। तो इसके लिए भी आप निश्चिंत रहें। ज़्यादा चीज़ क्या है कि हम लोग जब एक्सेल पे काम करते हैं ना, तो हमें इस मेनू बार की ज़रूरत ना के बराबर पड़ता है, क्योंकि हम लोग माउस टच ही नहीं करते हैं, माउस के बिना काम करना होता है। अगर आप माउस से काम करेंगे तो फिर एक्सेल पे काम नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे मैं आपको अभी बहुत सारे शॉर्टकट बताने वाला हूँ, उसके माध्यम से भी हम लोग काम करेंगे। ओके, तो ये था आपका होम। इंसर्ट। इंसर्ट में भी कुछ ऐसा ही है, ये पेपर टेबल वगैरह अलग से हम लोग पढ़ेंगे। ये जो इलस्ट्रेशन का होता है, जहाँ पे आप देखते हो कि आपको कोई शेप वगैरह बनाना हो, जैसे कि मान लीजिए कुछ इस टाइप से ड्रॉ करना हो, तो इसके लिए होता है। ये भी बड़े अच्छे काम की चीज़ होता है, रिपोर्ट बनाने में काम आता है, जहाँ पे लेआउट वगैरह क्रिएट करना होता है। तो मैं कोई रिपोर्ट बनाऊंगा तो वहाँ पे आपको लेआउट बना करके अच्छा सा दिखलाऊंगा। चार्ट्स, मैं बिल्कुल जब डेटा पे काम करेंगे हम लोग तो चार्ट्स की बात करेंगे। ये लाइन चार्ट उसी का पार्ट हो जाता है। पाइवट टेबल से रिलेटेड स्लाइसर हो जाता है। हाइपरलिंक वगैरह हमारे अगले टॉपिक में कवर होने वाली है। अब अगले पेज पे आते हैं, पेज लेआउट। पेज लेआउट में होता है जब हम प्रिंट निकालते हैं कोई भी चीज़, तो जब हम पेज सेट करेंगे तो पेज सेट करके आपको दिखलाऊंगा कि मार्जिन ओरिएंटेशन कैसे सेट किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई मेरे पास डेटा है, उस डेटा का हेडिंग हर एक पेज पे आना चाहिए प्रिंट हो करके, और बाकी डेटा जो है चेंज होता रहे, तो वो सब चीज़ कैसे सेट करना है, ये चीज़ें यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। अब आते हैं फार्मूला में। फार्मूला में तो आपको पता ही है, यहाँ से हम लोग कुछ भी यूज नहीं करते, जैसा मैंने बताया आपको। फार्मूला वन बाय वन सारे मैं बताऊंगा जो आपके यूज में आने वाले हैं। ओके,
यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि कौन कौन से फार्मूले, ये सारे फार्मूले हम लोग यूज करेंगे। ये सारे फार्मूले वन बाय वन। माउस से हम लोग काम नहीं करते, बट आपके जानकारी के लिए बस मेनू बार में एक बार गो थ्रू करा देता हूँ। ये नेम मैनेजर होता है, नेम मैनेजर भी बताऊंगा आगे, अपने मॉड्यूल के पार्ट है ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें भी कवर करने वाले हैं हम लोग। डेटा में आते हैं, तो डेटा में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा जैसे डेटा पे शॉर्टिंग वगैरह सब। अभी जो चीज़ नहीं कवर होने वाले है, मैं प्रयास करता हूँ कि अगर कुछ नज़र पे आए तो मैं बता दूँ आपको। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ग्रिड लाइन, तो ग्रिड लाइन में अभी आपको बता देता हूँ क्या होता है। ये जो एक्सेल का व्यू आप देख रहे हो ना, तो ये जो दिख रहा है आपको ग्रिड, ऐसा जो बना हुआ है उसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। जब प्रिंट आप करोगे ना तो बिल्कुल ब्लैंक आएगा, ये दिखेगा नहीं। ये दिखेगा तब जब आप बॉर्डर अप्लाई कर दोगे, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास ये भी ना दिखे, तो ये ग्रिड लाइन को आप अनचेक कर दोगे तो ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। सारा का सारा देखिए बिल्कुल आउट हो गया, अभी कुछ भी नहीं है। ओके। तो ऐसा ही आपका, जैसे कि अगर मान लो हेडिंग है, हेडिंग में जैसे आप करोगे तो हेडिंग आपका आउट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे रो कॉलम हेड होगा। फार्मूला बार जो अभी अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको अगर अनचेक करते तो आपका फार्मूला बार ये यहाँ पे जो दिख रहा था वो गायब हो जाएगा। और ये जो था, जो मेनू बार में जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, ये यहाँ पे एक बटन आपको दिख रहा होगा। इस बटन को अगर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटो हेड पे लगा देंगे तो आपके कर्सर के साथ होगा। कर्सर अप डाउन करेंगे, जैसे मैं गया तो ये ऑटो हेड हो गया, लेकिन मैं कर्सर ऊपर ले जाता हूँ ना तो ये मुझे दिखता है, देखिए ग्रीन हो जा रहा है। यहाँ पे ये बटन दिख रहा है, क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा। शो टैब करूंगा तो मेरा शो टैब आ गया। एक बार और क्लिक करके मैं करता हूँ शो टैब एंड कमांड्स, तो ये पहले जैसा आ जाएगा। ओके। फिर से मैं क्या करता हूँ, फार्मूला बार ले आता हूँ, हेडर ले आता हूँ और ग्रिड लाइन ले आता हूँ। आपके एक्सेल में एक चीज़ अभी बिल्कुल नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड डेवलपर टैब। तो डेवलपर टैब मैं तब आपको बताऊंगा जब एक्सेल कंप्लीट होने के बाद वीबीए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये था बेसिक आपके आपके लिए, जो एक्सेल के मेनू बार में हमने देखा। अब आगे चलते हैं। आगे अगला है राइट क्लिक ऑप्शन। राइट क्लिक ऑप्शन क्या होता है कि जब कभी आप ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करते हो तो ये बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। अब इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। अब राइट क्लिक ऑप्शन में जाते हैं, सबसे पहला ऑप्शन होता है कट कॉपी, और ये होता है पेस्ट, यानी कि पेस्ट स्पेशल। किसी भी चीज़ को आप कट करते हो तो कट का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली वहाँ से कट हो जाएगा। राइट क्लिक करते हो, कट करोगे, कट हो जाएगा। जहाँ पे भी ले जाओगे राइट क्लिक और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। अभी पेस्ट स्पेशली दिख रहा है अपने को, बट यहाँ पे पेस्ट कर दोगे पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ एक बार अंडू के लिए। इसके लिए आप क्या है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी हर एक जगह आप यूज करते आ रहे हो तो वही चीज़ रहेगा। किस चीज़ के लिए है, कॉपी के लिए है, ये कॉपी के लिए है। ये क्या है, पेस्ट के लिए है ना, फर्स्ट रो, ऐसे के लिए आना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हम अपना इंसर्ट एंड डिलीट। इंसर्ट पे जब आप क्लिक करते हो तो चार्ट आपके पास दिखता है ये। तो आप इंसर्ट को समझने के लिए क्या करते हैं, एक डेटा मैं बना लेता हूँ। किसी भी टाइप की चीज़ लीजिए, इसी इसी को मैं यूज कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने कॉपी किया, कॉपी के मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कहीं पे भी बीच में रख करके राइट क्लिक करूँगा और इंसर्ट करूँगा। अब ये क्या कहता है, इसको ध्यान से देखना है अपने को, एक बार देख लीजिए। इसके चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में क्या पहला कह रहा है, शिफ्ट सेल राइट। शिफ्ट सेल राइट का मतलब होता है कि आप जब इंसर्ट करोगे तो जो एग्जिस्टिंग डेटा इसमें अवेलेबल है उसको मैं कहाँ शिफ्ट करूँ, राइट, डाउन, या फिर अगर इंटायर रो कॉलम करेंगे तो फिर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं अपने लोग पहला क्या होता है, शिफ्ट सेल राइट। तो मैं पहला करने वाला हूँ शिफ्ट सेल राइट, है ना। ओके, देखिए यहाँ से उसको राइट कर दिया। फिर से करते हैं हम लोग, राइट क्लिक, इंसर्ट, और ये क्या है, डाउन। डाउन करेंगे तो वो डाउन कर दिया, एक डाउन कर दिया। ओके, इसके बाद अगर आप करते हो यहाँ पे, फिर से करते हो इंसर्ट, यहाँ पे करोगे इंटायर रॉ। ओके, इंटायर रॉ आपको इंसर्ट कर दिया। यहीं पे सेल को रखते हुए मैं फिर से क्लिक करता हूँ और इस बार करूँगा इंटायर कॉलम। इंटायर कॉलम में क्या होता है, पूरा का पूरा एक कॉलम दे देगा। ऐसा ही डिलीट के लिए होता है। जब मैं डिलीट करूंगा तो अब मैं आपको बताने के लिए डिलीट पे अगर आता हूं तो बिल्कुल ऐसा ही पॉपअप आपको दिख रहा होगा। अब इसमें मैं आपको बताने के लिए लास्ट से करूंगा। तो जैसा आपने इंसर्ट किया था वैसा डिलीट हो जाएगा। कॉलम डिलीट हो गया, रो राइट क्लिक एंड डिलीट, रो डिलीट हो जाएगा। फिर से राइट क्लिक डिलीट, और आप
सेल अप करेंगे तो ये नीचे से अप हो जाएगा, और लास्ट वाला जब आप करेंगे डिलीट तो ये आपका एज इट इज हो जाएगा। तो ये तो था माउस से मैंने राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, डिलीट किया। अब इसके कुछ शॉर्ट्स की को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट्स की के बिना तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्ट्स कीज क्या है? सबसे पहले इंसर्ट के लिए है ना, यहाँ पे लिखिए इंसर्ट। तो सेलेक्ट के लिए क्या होता है? सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है? यहाँ पे जहाँ भी आपको सेलेक्ट करना है कर्सर रखेंगे, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो इंटायर आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉलम। आई एक कॉलम है। तो क्या किया मैंने? ओके, ये सेलेक्ट करने के लिए हुआ। इसके बाद अगर आप यहाँ पे करते हो, अगर आप यहाँ पे करते हो शिफ्ट के साथ करते हो ना, ये बेसिकली यहाँ पे मर्ज सेल है, तो मर्ज सेल की वजह से ये पूरा का पूरा ले लिया। आप कहीं दूसरे जगह रखो, सपोज यहीं पे रखता हूँ। शिफ्ट के साथ अगर आप स्पेस बार प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा? इंटायर रॉ सेलेक्ट होगा। रॉ सिलेक्शन। ओके, ये तो होगी सिलेक्शन की बात। कंट्रोल और प्लस अगर आप कीबोर्ड से करते हो, मुझे मेरे लैपटॉप में कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस बटन प्रेस करना पड़ेगा। बट अगर आप कीबोर्ड पे काम कर रहे हो जहाँ पे नोमेरिक पैड अलग से होता है, तो कंट्रोल और प्लस नोमेरिक में अगर आप प्रेस करोगे तो इंसर्ट का आ जाएगा, और एज इट इज वैसे ही काम करेगा जैसा अभी आपको मैंने बताया। सेम चीज अगर आप कंट्रोल माइनस करते हो तो माइनस के लिए क्या आ जाएगा आपको? माइनस के लिए डिलीट का आ जाएगा। तो माइनस डिलीट प्लस इंसर्ट, इन चीजों को याद रखिएगा। सबसे पहले तो आपने क्या किया? सेलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्शन के बाद अगर आप कंट्रोल प्लस करोगे तो ये पूछेगा नहीं, अपने आप जितना मर्जी उतना कॉलम में इंसर्ट कर देगा। और अगर डिलीट करना हो तो कंट्रोल माइनस करोगे तो डिलीट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, कंट्रोल प्लस करता गया तो देख लीजिए आप इतना इंसर्ट कर देता है इस प्रकार से। और अगर इसी को मैं डिलीट करूंगा, कंट्रोल माइनस प्रेस करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये इंसर्ट डिलीट के साथ में हो गया, मेनू के साथ में भी, और आपको मैंने बता दिया कि किस प्रकार से शॉर्ट की भी होगा। ये सारे शॉर्ट की आपको अपने प्रैक्टिस में यूज करना है, नहीं तो याद नहीं रहेगा। जब भी आप प्रैक्टिस करें इसके माध्यम से करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। क्लियर कंटेंट का मतलब होता है इक्वल टू डिलीट। इसका बेसिक एक्सेल में कोई और मतलब नहीं है, लेकिन जब आप क्लियर कंटेंट विजुअल बेसिक पर हो गए, जब ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग बताऊंगा उस टाइम पे, तो क्लियर कंटेंट का मीनिंग बदल जाता है। बट यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है। क्लियर कंटेंट आपने कुछ भी लिखा है एक्स वाई जी, तो ये डिलीट, अगर आप क्लियर कंटेंट करोगे राइट क्लिक एंड देन क्लियर कंटेंट, ये आपका डिलीट हो जाएगा। लेकिन कौन करता है राइट क्लिक करके क्लियर कंटेंट? सिंपल डिलीट बटन प्रेस करिए, वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये है फिल्टर एंड सॉर्टिंग। फिल्टर सॉर्टिंग हमारा अलग से टॉपिक है, तो अभी मैं इसको टच नहीं करूंगा। कमेंट के लिए क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कोई कमेंट अगर मान लीजिए करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे कोई कमेंट लिखनी है, तो राइट क्लिक करूंगा और यहीं पे जा करके मैं करूंगा इंसर्ट कमेंट, तो ये कमेंट विजार्ड आ जाएगा। राइट, यहाँ पे करूंगा दिस एक्सेल। राइट, तो इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। जैसे ही मेरा कर्सर यहाँ जाएगा तो मुझे ये दिखने लग जाएगा। ओके, फिर से यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक करिए। अब जाओगे यहाँ पे तो अब दो तीन और एक्स्ट्रा बढ़ गए। राइट, ये पहले नहीं था। एडिट कमेंट मतलब उस कमेंट को मुझे कुछ चेंज करना है, राइट क्लिक फिर से करते हैं। अगर डिलीट कमेंट करना है प्रेस करूंगा तो डिलीट हो जाएगा। अभी जो मैं हटाता हूँ ये तो गायब हो जा रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि वो कमेंट दिखता ही रहे, तो क्या करूंगा? राइट क्लिक करूंगा, हाइड एंड शो पे क्लिक करूंगा, तो देखिए अब ये गायब नहीं हो रहा है। बट आपको हाइड एंड सीक वाली करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर आप इसको मूव करना है कहीं तो क्लिक करिए, जब ये चार तीर जैसा बन जाए तो इसको कहीं भी आप प्लेस कर सकते हो किसी जगह। राइट क्लिक करके आप इसके राइट क्लिक पे जाओगे, फॉर्मेट में जाकर बैकग्राउंड कलर या कोई भी थीम, फॉन्ट कुछ भी चेंज करना है तो आप बड़े आसानी से इसको चेंज कर सकते हो। फॉर्मेट कमेंट पे जाऊंगा तो मुझे एक ही सिर्फ फ़ॉन्ट ही फ़ॉन्ट दिख रहा है और कुछ नहीं है। कैंसिल कीजिए इसको एक बार। यहाँ पे जब ये तीर का निशान बन जाए राइट क्लिक करेंगे तब आप आएंगे तो आपका मेनू बदला हुआ होगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, जहाँ अलाइनमेंट है, लाइंस कलर्स है, ओके, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। प्रोटेक्शन सब बहुत सारी चीज़ें होता है इसमें। इतना डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। कभी आपका क्वेरी रहा तो आप मुझे बताना, मैं और इस डिटेल में आपको बता दूंगा। लाइन कलर्स में कैसे और चीज़ों को हम ऐड करते हैं, जैसे मोर कलर इफ़ेक्ट में जाते हैं। इफ़ेक्ट में जाने के पास ये होता है, टेक्सचर होता है, इसमें आप अपना पिक्चर भी लगा सकते हो। जैसे कि मैं गया, सेलेक्ट करता हूँ
ये तो सीधा ले गया मुझे यहाँ पे। फ्रॉम फाइल पे जाते हो तो इस टाइप से आपके इसमें एक पिक्चर भी लग के आ जाएगा। ये पिक फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट कुछ भी नहीं होता है। जब यहाँ पे जाते हो ना और यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, पिक फ्रॉम ड्रॉप डाउन करोगे, तो ऊपर वाले चीज़ों को ही आपको ये एक ड्रॉप डाउन के रूप में दे देगा, जिसको आप सेलेक्ट करोगे तो ये इस तरह से काम करेगा। या फिर आपको अल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करोगे तो भी ये आपको काम करेगा। डिफाइन नेम बेसिकली क्या होता है? डिफाइन नेम, हाइपरलिंक, कुछ भी चीज़ अगर आप जाते हो ना, मान लो मेरा पास एक ए रेंज है, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अब मैं चला गया डिफाइन नेम। इस रेंज को मैं एक नाम दे देता हूँ 1। इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए और कोई स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए, स्टार्ट नंबर से नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ इसके रूल्स होते हैं। ओके करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, एक नेम रेंज बन गया। अब इसका यूज कैसे करूंगा मैं? नोमेरिक होता तो सम एवरेज काउंट के लिए आप यूज कर सकते थे, बट हमारे पास क्या है अभी, ये तो नेम नेम है तो इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। वी लुकअप बना लीजिए फिलहाल, इसी को मैं वी लुकअप कर लेता हूँ। वी लुकअप कर लिया इसको, ठीक है, और रेंज में देता हूँ फंक 1, 1, ओके, 0। तो इस तरीके से आपका ये काम में आ जाएगा, राइट। देखिए ये चीज़ आ गया। अगर आप इसको 2 कर दोगे तो दूसरा कॉलम आ जाएगा। इसमें बार बार क्या होता है कि आपको रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दैट्स इट। बट इसका बहुत अच्छा यूज होता है, आगे चल करके मैं बताऊंगा। अभी तो बस आपको समझाने के लिए मैंने दिखा दिया है कि किस प्रकार से नेम का यूज करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, बस ये जानने की भी ज़रूरत थी। पेस्ट स्पेशल में क्या है? पेस्ट स्पेशल में जब आप जाओगे तो राइट क्लिक करते हो, राइट क्लिक करते ही आपके पास आ जाता है पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन करते ही आपके पास एक अच्छा सा विजार्ड आएगा। उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? कॉपी होना चाहिए। मैं किसी भी चीज़ को कॉपी करूँगा, कहीं पे जाता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के साथ हो जाता है पेस्ट ऑप्शन, स्पेशल ऑप्शन, इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला विजार्ड आ जाएगा। इस वाले विजार्ड को एक बार समझ लीजिए कि कैसे काम करता है। ये होता है फार्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट एंड कमेंट्स, वैलिडेशन। इन चीज़ों को समझ लीजिए। कमेंट अभी अभी आपने देखा है, अगर कमेंट को कॉपी करना है तो आप इसको कॉपी करके और जहाँ पे भी पेस्ट करेंगे, कमेंट को सेलेक्ट कर जैसे ही ओके करेंगे तो सिर्फ कमेंट पेस्ट होगा, नहीं कि और कुछ। जैसे कि अभी एक डेटा उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ और इसको क्या करता हूँ मैं आपके समझने के लिए बॉर्डर करता हूँ और किसी भी चीज़ को ना थोड़ा लाल पीला भी कर देता हूँ ना, इसको पीला कर देता हूँ और यहाँ से कुछ लाल कर लेते हैं। अभी बस समझाने के लिए दोस्तों, जब एक्चुअल प्रोजेक्ट पे आऊँगा ना तो उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी समझा रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। तो जब मैं आप अभी क्या है इसमें, एक तो हो गया डेटा, दूसरा हो गया इसका फॉर्मेट पार्ट जैसे कलर और इसका बॉर्डर। तो क्या करना है अपने को, कॉपी किया, यहाँ पे गए और राइट क्लिक करके आप पेस्ट स्पेशल में जाते हो, या फिर यहाँ पे अल्ट ई एस प्रेस करोगे ना तो भी ये खुल के आ जाएगा। या फिर एक और शॉर्टकट था इसका, अल्ट कंट्रोल वी प्रेस करोगे तो आपके पास ये विजार्ड आ जाएगा। क्या है, मैं फिर से लिख देता हूँ, ओके। तो जैसे फिर से आप देखते हैं क्या करते हैं, हम कॉपी करते हैं, कहीं पे भी आ जाते हैं, कंट्रोल अल्ट एंड वी प्रेस किया मैं, ये आ गया। अगर आप अभी तो फार्मूला तो अपने इसमें है नहीं, फार्मूला होता तो आ जाता, फार्मूला यहाँ पे है तो एक बार ट्राई करूँगा यहाँ से। अभी क्या है, सिर्फ मैं वैल्यू को पेस्ट करता हूँ, ओके करूँगा तो सिर्फ वैल्यू वैल्यू आ गया, बाकी चीज़ नहीं आया। सिमिलर इसके बगल में फिर से अल्ट कंट्रोल अल्ट प्लस वी करता हूँ और यहाँ पे मुझे चाहिए सिर्फ फॉर्मेट और कुछ नहीं चाहिए, ओके करूँगा तो सिर्फ फॉर्मेट आ गया। तो इस तरीके से आप अलग कर सकते हो, पेस्ट स्पेशल में ये आपको बेनिफिट मिलता है। और अगर आप जाते हो अल्ट कंट्रोल अल्ट वी, कमेंट, कमेंट है नहीं, वैलिडेशन अभी है नहीं, यूजिंग सोर्स थीम इसमें कुछ है नहीं, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर अगर मैं करूँगा तो कलर भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, लेकिन बॉर्डर नहीं आएगा, जैसे कि आप देख रहे हो बॉर्डर नहीं आया, ओके। तो इस तरीके से अलग किया जाता है। मान लीजिए, हाँ, इसको कॉपी करता हूँ, अल्ट कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ और देखता हूँ क्या करता है इस बार, सिर्फ फार्मूला एंड देन ओके। देखिए यहाँ पे हैश एन आ गया बट फार्मूला पेस्ट हो गया, राइट। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो फार्मूला है ना, फार्मूला ना होके बिल्कुल डेटा पेस्ट हो जाए, तो कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, अल्ट कंट्रोल वी प्रेस करना है और इसके बाद जैसे ही आप करोगे वैल्यू और ओके करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से आप चेक करोगे तो फार्मूला गायब हो चुका है। ये फिर से अल्ट वी में जाते हैं, ये सेक्शन हो गया। ये हो जाता है नोमेरिक चीज़ों के लिए। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास कोई डेटा है,
कुछ इस तरीके से मैंने एक रैंडम नंबर डाल दिया। अब इसको क्या करना है मुझे, जैसे कि यहाँ पे कोई भी नंबर है, दूसरा नंबर है, जैसे कि 5 है, 5 ही मुझे सब में करना है। कॉपी किया मैंने, सेलेक्ट किया और फिर से पेस्ट स्पेशल में आ गया। इसमें अगर ऐड कर दोगे ना तो ये 5 जो है ना सब में ऐड हो जाएगा अपने आप, आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। देखो 12 था 17 हो गया। ओके, अभी भी कॉपी है, सिलेक्टेड है, कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करता हूँ और यहाँ पे ऐड किया था ना आपने, अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, माइनस कर लो और जैसे ओके करोगे तो फिर से पुराने पे आ जाएगा। ओके, फिर से करते हैं अल्ट कंट्रोल वी। इसके बाद अगर आप करते हो इसमें मल्टीप्लाई तो आप देखना ये 60 50 कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके करेंगे, 60 50 कुछ ऐसा हो गया। ओके, अब इसी में आप चलते हैं फिर से एक बार, लास्ट चीज रह गया डिवाइड, और ओके करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। स्किप ब्लैंक बेसिकली होता है, अगर जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, तो अगर मान लीजिए ये इधर से, आप इधर से जैसे आप कॉपी करोगे इस पे पेस्ट करोगे तो बाकी को ये ब्लैंक कर देता है, राइट। बट मुझे ब्लैंक वाले को स्किप करना है, कॉपी करना है। यहाँ पे आएंगे और करेंगे कंट्रोल अल्ट वी और इस पे अब हम जाएंगे स्किप ब्लैंक। तो जो ब्लैंक था ना उसको देखना आप, ये छोड़ देगा, जैसा है वैसा ही छोड़ देगा, और जो ब्लैंक नहीं है उसको चेंज कर देगा। जैसे ओके किया, 12 15 किया, जहाँ ब्लैंक था ये छोड़ दिया। तो ये होता है स्किप ब्लैंक। ट्रांसपोज की बात करते हैं कॉपी। अभी जो डेटा मेरा है वो है वर्टिकल डेटा, बट अगर मैं इसी को ट्रांसपोज करूंगा, जैसे यहाँ पे ट्रांसपोज किया, कंट्रोल अल्ट वी में आ गया, ट्रांसपोज पे क्लिक किया और ओके कर दिया, तो ये देखो ये हॉरिजेंटली चेंज कर दिया। अगर ये हॉरिजेंटल है, फिर से कॉपी किया इसी को और इसको अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ फिर से, तो इसको ये वर्टिकल कर देगा। मीन्स जो हॉरिजेंटल है उसे वर्टिकल कर देगा, वर्टिकल को हॉरिजेंटल कर देगा, राइट। तो ये था दोस्तों। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं फिर से इसी सीरीज में अगले वीडियो में, और उस वीडियो के लिए मैं कुछ टॉपिक आपको पहले से बता दूं। वो टॉपिक हमारा होने वाला है मॉड्यूल 1 से ही रहेगा, मॉड्यूल 1 अभी कंप्लीट नहीं है। तो मॉड्यूल 1 में क्या करना है अपने को भी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और वैलिडेशन, ये दो चीज़ बचा हुआ है। जो अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको ये दोनों टॉपिक कवर करके फिर एक असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट में आपको मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा।